सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज हम बात करेंगे 100 करोड़ लोगों को दिमागी रूप से बीमार बनाने या दिमागी रूप से कमजोर बनाने वाली हल्दी की। जी हां, सुनकर आप चौंक गए होंगे क्योंकि देश के 35 करोड़ घरों में रोजाना हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। मगर अब इसी हल्दी को लेकर डराने वाला दावा किया गया है, जिसके मुताबिक हल्दी को चमकदार बनाने के लिए इसमें सीसा डाला जा रहा है जो कलेजा काट डालता है। हमने इस खबर पर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। 100 करोड़ लोगों को मंदबुद्धि बनाने वाली हल्दी का सच। छोले भटूरे में हल्दी, मटर पनीर में हल्दी, चटपटी चटनी में भी हल्दी, चाइनीज खाने में भी भर भर कर हल्दी, और जब किचन में मटन या चिकन बन रहा हो तो बेहद जरूरी हो जाती है ये हल्दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना जांचे परखे हल्दी को खाना जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, आपको लाइलाज बीमारियों का मरीज बना सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये चमकदार पीली हल्दी मंदबुद्धि बना दे। अब सवाल ये कि आखिर हल्दी को ऐसा क्या हो गया है, कैसे हल्दी के कारण 35 करोड़ परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है, और सवाल ये भी कि हल्दी को अनहेल्दी बनने से कैसे रोका जाए। तो बिना देर किए आपको उस रिसर्च के बारे में बताते हैं जिसने भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दक्षिण एशिया के इन देशों में इस्तेमाल होने वाली हल्दी पर रिसर्च की, जिसके नतीजों ने इन देशों में खलबली मचा दी। रिसर्च में पाया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोग खाने के अंदर जिस हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो न केवल खाने का स्वाद खराब कर रही है बल्कि लोगों की सेहत भी बिगाड़ रही है। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले मोटा मोटा समझ लीजिए। इस हल्दी को खाने का सीधा असर किडनी पर पड़ेगा, दिल पर पड़ेगा, आंतों पर पड़ेगा, और यहाँ तक कि दिमाग भी इसके दुष्प्रभाव से बच नहीं पाएगा। दरअसल रिसर्च में यह दावा किया गया है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कारोबारी हल्दी में कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स मिला रखे हैं जिनके मानक तय मात्रा से बहुत ज्यादा हैं, और यही वजह है कि हल्दी मिले खाने का निवाला जैसे ही गले से नीचे उतरता है, इसका असर सीधा पाचन तंत्र पर दिखाई देने लगता है। गैस से लेकर एसिडिटी तक सभी लक्षण इस मिलावटी हल्दी के कारण दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत और उसके पड़ोसी देशों में बेची जा रही हल्दी के 365 सैंपल्स लिए थे, जिसमें से 7% में लेड यानी शीशा तय मात्रा से ज्यादा पाया गया। इस रिसर्च में पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और काठमांडू जैसे कई शहरों से हल्दी के सैंपल लिए गए थे। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि रिसर्च में सबसे ज्यादा मिलावट पटना में बेची जा रही हल्दी में पाई गई है। पटना से ली गई हल्दी के 12 में से 11 सैंपल्स में लेड यानी शीशे की मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा पाई गई। अब सवाल यह है कि हल्दी में शीशा यानी लेड क्यों मिलाया जा रहा है। फूड एक्सपर्ट्स की अगर माने तो हल्दी में लेड क्रोमेट और मेटालियन येलो नाम के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनका मकसद हल्दी को चमकदार बनाना होता है ताकि बाजार में इसे अच्छी क्वालिटी का माना जाए और महंगे दामों पर बेचा जा सके। बस इसी चमक को देखकर आम आदमी आसानी से फंस जाता है। वो हल्दी खरीदते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखता कि एक ही दुकान पर अगर एक हल्दी कम चमक रही है और दूसरी पर ज्यादा, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। चौंकाने वाली बात इस रिसर्च में एक ये भी पता चली कि हल्दी के जो 365 सैंपल्स लिए गए थे उसमें सबसे ज्यादा लेड की मात्रा पटना से लिए गए हल्दी के नमूनों में पाई गई है, जो 2274 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से ज्यादा पाई गई है, जबकि इसके लिए मानक 1000 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम तय किया गया है। बता दें कि भारत में FSSAI के तय मानकों के मुताबिक हल्दी में लेड की मात्रा 10 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, लेकिन रिसर्च के लिए पटना से हल्दी के जो सैंपल्स लिए गए थे उनमें ये मात्रा तय सीमा से 200 गुना ज्यादा पाई गई। मुमकिन है कि पटना में मिलावटी हल्दी का जो हाल है वही हाल देश के दूसरे शहरों में भी हो सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
लगता है कि मुनाफाखोरों ने पैसे कमाने का ये फलसफा बखूबी समझ लिया है। भारत के लिए ये खबर चिंता बढ़ाने वाली इसलिए है क्योंकि भारतीय हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं करते, बल्कि 5 अलग-अलग तरीके से हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 खाने में, नंबर 2 आयुर्वेद यानी दवाइयों में, नंबर 3 धार्मिक अनुष्ठानों में, नंबर 4 ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और नंबर 5 वैवाहिक कार्यक्रमों में। यानी कि शादी की रस्में तब ही शुरू होती हैं जब दुल्हा या दुल्हन को हल्दी लगा दी जाए। माना जाता है कि हल्दी कई औषधियों गुणों का खजाना होती है। कई रिसर्च में ये भी बात सामने आ चुकी है कि इसमें आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ साथ विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं। इस वजह से इसे एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। यही वजह है कि सर्दी का मौसम आते ही किचन में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता है। मगर इसे लेकर अब जिस तरह का दावा किया गया है वो वाकई डराने वाला है। विश्लेषण के दौरान हमने कई मेडिकल एक्सपर्ट से भी बात की और समझने की कोशिश की कि अगर हल्दी में तय मानक से ज्यादा लेड मिला हो तो उससे इंसान के शरीर पर कैसा और कितने दिन में असर पड़ता है। तो लपोलुआब ये निकला कि ऐसी हल्दी लगातार खाने का पहला असर पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे आंतों से जुड़ी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। लेड मिली हल्दी से हार्ट की बीमारी आम देखी गई है। कई मायनों में ये हार्ट अटैक का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात ये पता चली कि ऐसी हल्दी का असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। उनके दिमागी विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जबकि बड़ों में ज्यादा लेड मिली हल्दी याददाश्त को कमजोर कर सकती है। लेड जो है स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है और आइज़ के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। सबसे ज़्यादा इसका असर ब्रेन पे पड़ता है, नर्व्स पे पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पूरा तंत्र है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, उस पर इसका असर पड़ता है। किडनी पे भी असर पड़ता है और किडनी डैमेज हो सकती है और लीवर भी डैमेज हो सकता है। तो लेड टॉक्सिसिटी एक्यूट भी हो सकती है, उसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी मिलावटी हल्दी को पहचाना कैसे जाए? तो सवाल यही है कि जब चप्पे चप्पे पर मिलावटखोर मौजूद हों तो फिर असली या नकली की पहचान कैसे करें? चलिए आपको 4 ऐसे तरीके हम बताते हैं जिससे आप असली और नकली हल्दी के बीच का फर्क आसानी से पहचान कर पाएंगे। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से ये वो 4 तरीके हैं जिनके जरिए आप असली या नकली की पहचान कर सकते हैं। पहला जो है पॉइंट वो ये कि एक समान पीली या नारंगी हल्दी से। दूसरा, उसकी जो गंध है उसके जरिए आप कर सकते हैं पहचान। तीसरा, उसके स्वाद के जरिए कि अगर उसका खराब स्वाद है इट मींस कि वो नकली है। चौथा ये कि हथेली पर भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से रंग के द्वारा आप पहचान कर सकते हैं असली है या नकली। असली अगर हल्दी होगी तो हल्दी का रंग गहरा पीला आपको नजर आएगा, जबकि अगर वो नकली है तो हल्दी का रंग हल्का पीला आपको नजर आएगा। गंध की हमने बात की कि गंध से आप पहचान कर सकते हैं, तो हल्दी की जो खुशबू है वो गर्म और मिट्टी जैसी होगी जो असली हल्दी होगी उसकी, जबकि नकली हल्दी जो होगी उसकी सुगंध तीखी और कुछ अजीब सी आपको फील होगी। इसके अलावा हम स्वाद की अगर बात करें तो जो असली हल्दी है वो हल्दी का स्वाद कड़वा और थोड़ा सा तीखा आपको लगेगा, लेकिन नकली हल्दी की अगर बात करें तो उसका स्वाद आपको कुछ अजीब लगेगा लेकिन वो मीठा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हथेली पर आप इसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, तो हाथ पर मसलने से निशान छोड़ जाएगी जो असली हल्दी होगी, जबकि हाथ पर कोई निशान नहीं छोड़ेगी अगर वो नकली हल्दी है। तो बता दें कि अगर बाजार में हल्दी खरीदते वक्त उसे पहचानना मुश्किल हो तो किचन में इस्तेमाल से पहले ही इसका एक टेस्ट किया जा सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले इस टेस्ट का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें दिखाया गया था कि हल्दी को घर में लाते ही 1 गिलास पानी में डालकर चेक करें। अगर हल्दी के रंग से पानी पीला हो जाता है तो समझ लीजिए कि हल्दी में बहुत ज्यादा मिलावट है। लेकिन ये हल्दी अगर ग्लास की सतह पर बैठ जाए और पानी में अपना रंग ना छोड़े तो हल्दी की क्वालिटी बेहतर मानी जाती है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर एम बरी मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए 2 गिलास रखा हुआ है, 2 गिलास में पानी है और मैं मार्केट से देखिए 2 गिलास के देखिए मार्केट से मैं अलग अलग वैरायटी का जो ये साबुत आपको हल्दी दिख रहा होगा ये भी मैं लाया हूँ और 2 अलग अलग पाउडर लाया हूँ। आप डॉक्टर एम बरी टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें कैसे इसमें लेड की मिलावट होती है, क्या खतरनाक हो। देखिए 1 गिलास है, इसमें हल्दी डाला गया है, ये देखिए हल्दी 1 गिलास में डाला गया है जो मैं 2 तरह का हल्दी लाया हूँ और दूसरा हल्दी देखिए
देखिए दूसरा हल्दी इसमें लाया गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए हल्दी कैसे घुल रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। अब ये न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि देखिए हल्दी जो घुल रहा है, घुलने के बाद जो है उसका कलर देखिए कैसा हुआ। कलर देख के आप स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सा बेहतर है, कौन सा खराब है। देखिए डॉक्टर एम्बली हमारे साथ है, दोनों अलग अलग आपने दिया, इसका क्या परिणाम? मटमैला है कलर, और ये इसमें एकदम फाइन पाउडर दिख रहा है ये, और नीचे बैठ रहा है, और ये असली हल्दी मुझको लग रहा है। इसका कलर हल्दी जैसा ही है और इसमें नीचे बैठ नहीं रहा है, तैर रहा है। तो हम जब भी दूध में अच्छी हल्दी डाल के पीते हैं तो वो घुलना पड़ता है उसको। तो ये जो भारी हल्दी है इसमें मुझको लगता है कुछ मिलावट है, लेड भी ज़्यादा हो सकता है इसमें, लेड से इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। और मैं हल्दी जो साबुत हल्दी लेके आया था उसमें सीधी तस्वीर में आपको स्पष्ट दिखेगा कि इसमें मिलावट कैसे इसको देखिए कि कैसे ये नजर आ रहा है। ऊपर से जैसे लग रहा है कि किसी का आकार दिया हुआ है और अंदर से किसी चीज को भरा गया है। शायद में फिलिंग है, ये फिलिंग, इसमें फिलिंग है, इसको रोल कर दिया गया। ये जो हल्दी है ये ऐसी है, होमोजेनस है, कुदरत का है ये, इसमें कैसे घुसाएंगे? ये कुदरती हल्दी है, एकदम पीली है, सेम साइज का मैंने पकड़ा है, पीला है, लाल है, दोनों का कंट्रास्ट दिखा दीजिए, रेड एंड येलो। हमारे अभी तक के विश्लेषण को देखने के बाद एक बात कई लोगों के जहन में उठ सकती है, और वो ये कि पिसी हुई हल्दी लाने की बजाय साबुत हल्दी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन आपको बता दें कि मिलावटखोर साबुत हल्दी में भी मिलावट कर रही है। ऐसे कई मामले हाल ही में सामने आ चुके हैं जिसमें पाया गया है कि बाजार में बेची जा रही साबुत हल्दी को भी ज्यादा पीला दिखाने के लिए केमिकल से रंग दिया गया। साफ है कि खतरा बड़ा है और सीधे आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, जिससे तभी बचा जा सकता है जब अलर्ट रहा जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।